के सीएम एकनाथ शिंदे ने बाबा सिद्दीकी मर्डर केस पर कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और हत्या के दोषियों को फांसी के फंदे तक जरूर पहुंचाया जाएगा। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह बड़ा बयान दिया है कि कोई भी आरोपी बच नहीं पाएगा। अभी जो भी कानून हाथ में लेगा उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, फांसी की सजा होगी। निश्चित रूप से उसके लिए पूरी कोशिश हम करेंगे। और इस बीच बड़ी खबर पहुंचा दे आप तक बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां इस मामले में फरार चल रहे चौथे आरोपी ज़ीशान अख्तर को लेकर एक बड़ा पर्दाफाश हुआ। ज़ीशान अख्तर लंबे वक्त तक लॉरेंस बिश्नोई के खासम खास रहे कुख्यात गैंगस्टर विक्रम बराड़ के संपर्क में था। विक्रम बराड़ वही गैंगस्टर है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ से ताल्लुक रखता है और उसे बीते साल प्रत्यार्पण कर यूएई से भारत लाया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुछ साल पहले ज़ीशान अख्तर के घर वालों के साथ मारपीट की गई थी, जिसका बदला लेने के लिए उसने विक्रम बराड़ का साथ मिला था और फिर विक्रम बराड़ ने उस वक्त ज़ीशान की मदद की थी और बदले में ज़ीशान अख्तर को पंजाब में कुछ टारगेट दिए गए थे। तब ज़ीशान ने विक्रम बराड़ के लिए पंजाब में फायरिंग तक की थी, कई वारदातों को अंजाम दिया था। ज़ीशान से विक्रम बराड़ की नजदीकियां बढ़ती चली गई और विक्रम बराड़ का लॉरेंस के साथ पुराना गठजोड़ ये साबित करता हुआ नजर आता है कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो सकता है। इसके अलावा ज़ीशान अख्तर के डॉजिए में उसके साथियों के नाम की लिस्ट है, जिसमें 8वें नंबर पर सौरभ महाकाल का नाम शामिल है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के जो तार है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ रहा है। ये यूं ही नहीं कहा जा रहा, इसके पीछे कुछ खास पुख्ता वजह सामने आ रही है और इस कनेक्शन को आपको समझाते हैं, जहां पर जिन 4 शूटर्स के नाम यहां पर सामने आए। देखिए, बाबा सिद्दीकी का दिन दहाड़े मर्डर कर दिया जाता है, इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। शिव कुमार शूटर जो कि एक मास्टरमाइंड के तौर पर यह सामने आ रहा है, और साथ ही साथ ज़ीशान जिसके बारे में बताया कि किस तरह से विक्रम बराड़ से इसका कनेक्शन हुआ और फिर लॉरेंस बिश्नोई से इसका कनेक्शन यहां पर सामने आता है। गुरमेल जो कि इस वक्त गिरफ्त में है, धर्मराज जो गिरफ्त में है, इन चारों का जो है वो लॉरेंस बिश्नोई से तार कुछ इस तरह से जुड़ा नजर आता है। देखिए, ज़ीशान अख्तर क्योंकि एक बहुत ही अहम कड़ी यहां पर माना जा रहा है, सौरभ महाकाल ये लॉरेंस का गुर्गा है। साथ ही साथ लॉरेंस का जो गुर्गा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर सलाखों के पीछे है, पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत ये मामला चल रहा है, लेकिन किस तरह से सलाखों के पीछे बैठे बैठे भी हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं पर विक्रम बराड़ जिसका कनेक्शन किस तरह से ज़ीशान से सामने आया, फिर सौरभ महाकाल और फिर लॉरेंस बिश्नोई। इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो पूरी तस्वीर यहाँ पर कनेक्शन टू कनेक्शन सामने आ रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन किस तरह से पूरे गैंग का कनेक्शन यहाँ पर सामने आ रहा है। देखिए, उधर हत्याकांड में शामिल चौथा आरोपी ज़ीशान अख्तर, उसकी पहचान कर ली गई है। कोशिश की जा रही थी, आखिरकार ये पहचान यहां पर सामने आई है। पुलिस के हाथ ज़ीशान अख्तर की क्राइम हिस्ट्री, यानी क्या कुछ उसके अपराध का काला चिट्ठा रहा, वो भी हाथ लगा, जिसमें उसका असली नाम सुनिए, मोहम्मद यासिन अख्तर बताया गया है। ज़ीशान अख्तर को साल 2022 में हत्या और डकैती के मामले में पंजाब के जालंधर से गिरफ्तार भी किया जा चुका है। जेल से आने के बाद वो हरियाणा के कैथल में गुरमेल के घर गया था, वही गुरमेल जो इसमें शामिल यहां पर बताया जा रहा है, जिसके बाद वो मुंबई के लिए रवाना हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सभी आरोपी एक साथ रहते थे और सभी ने मिलकर इस हत्याकांड की बाकायदा रेकी की, कई दिन मुंबई में बिताए और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम यहां पर दिया गया। तो लॉरेंस बिश्नोई के करीबी के संपर्क में ये था, इस बात का खुलासा हमने बताया, कैसे ये कनेक्शन यहां पर जुड़ा। गैंगस्टर विक्रम बराड़ के साथ आरोपी पूरी तरह से संपर्क में था और यही संपर्क जो है वो ये इशारा भी करता है। और जिस ज़ीशान अख्तर का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, जिसकी क्राइम कुंडली किस तरह से यहाँ पर सामने आई है और इस क्राइम कुंडली के जरिए क्या कुछ मालूम चलता है, क्योंकि ये बाबा सिद्दीकी केस का वो आरोपी है जिसके जरिए अब एक बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है। हत्या के मामले, डकैती के मामले और हत्या डकैती के सहित 9 मामलों में ये वांटेड यहाँ पर रहा है।
जुलाई में जेल से छूटकर ये बाहर निकला, यानी कि गिरफ्तार ये हुआ था, लेकिन जेल की सलाखों के बाद ये बाहर आता है और अपराध की दुनिया में फिर दाखिल हो जाता है। जुलाई में जेल से छूटकर ये बाहर यहां पर निकलता है, लेकिन इसके लिए जो अपराध की दुनिया है वो आगे बढ़ती जाती है और फिर ये हरियाणा के कैथल से 50,000 रुपए लेकर मुंबई पहुंचता है। मुंबई जाता है, लेकिन अपने साथ उसके जेब में 50,000 रुपए होते हैं। मुंबई में बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अब ये शामिल बताया जा रहा है, क्योंकि विक्रम बराड़ से इसका कनेक्शन यहां पर सामने निकला है और विक्रम बराड़ लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा। अब ये जो जुड़ाव है, ये जो कनेक्शन है, वो यहां पर बता रहा है कि कैसे एक के बाद एक ये कनेक्शन यहां पर बड़े स्तर पर किए गए। बहुत बड़ी साजिश यहां पर रची गई। तो पिता के साथ पत्थर का यह काम करता था। पिता की बेइज्जती का बदला लेने के चक्कर में कहा जाता है कि अपराध की दुनिया में आया और फिर अपराधी बन गया। सोशल मीडिया के जरिए यह विक्रम बराड़ से जुड़ा था, यानी कि सीधा सीधा कनेक्शन नहीं, लेकिन सोशल मीडिया ने इसे विक्रम बराड़ से जरूर मिलवा दिया था। और विक्रम बराड़ के कहने पर ही कहा जाता है कि इसने पहली हत्या को अंजाम दिया था। तरनतारन में सौरभ महाकाल के साथ मिलकर इसने हत्याकांड को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, पंजाब, राजस्थान में कई लूट की वारदातों में ये शामिल रहा, मुख्य आरोपी रहा, मास्टरमाइंड इसका रहा और फिर अपराध की दुनिया से ये कभी भी बाहर निकलकर नहीं आया। कुछ इस तरह से ज़ीशान अख्तर की ये पूरी क्राइम कुंडली यहाँ पर सामने आई है, जो ये बताती है कि किस तरह से ये एक शातिर अपराधी बन गया। एक ऐसा शातिर अपराधी जो कि कई खतरनाक गैंग से जुड़ जाता है। और बाबा सिद्दीकी के मर्डर से जुड़ी सबसे बड़ी कवरेज न्यूज़ 18 इंडिया कर रहा है और लगातार ग्राउंड जीरो से आपको मर्डर से जुड़ी अंदर की खबरें दिखा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया के पास शूटर्स की पूरी प्लानिंग की डिटेल मौजूद है, जिसके मुताबिक शूटर शिव कुमार पूरी टीम को लीड कर रहा था और पहले उसने प्लान बनाया कि धर्मराज और गुरमेल बाबा सिद्दीकी को गोली मारेंगे, लेकिन भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए शिव कुमार ने एन वक्त पर, यानी कि जैसे ही वो वक्त आया, तो अपना प्लान बदल लिया और खुद गोली चलाने का फैसला इसने लिया। उसी ने बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। फिर उनकी सुरक्षा में मौजूद पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची डालकर ये फरार हो गया, जिसकी तलाश अब भी की जा रही है। कुछ गिरफ्त में है, लेकिन इसे गिरफ्त में लेने के बाद कुछ और बड़े खुलासे यहां पर होंगे यकीनन। लेकिन एक और केस जिस तरह से ज़ीशान अख्तर का सामने आया, उसने भी बता दिया कि किस तरह से बड़े कनेक्शन एक के बाद एक इस पूरे मर्डर से, इस पूरे हत्याकांड से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो भी खबरें न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है वो सटीक है, वो महज हवाई बातें नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला है। एक ऐसा मामला जिस पर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की निगाहें बनी हुई हैं। किस तरह से बाबा सिद्दीकी मर्डर की ये पूरी प्लानिंग सामने आई, उसकी बारीक से बारीक डिटेल आपके सामने आ गई। लेकिन देखिए, अब आपको ये भी बताते हैं, ये भी जान लेना जरूरी है कि जो ये पूरी प्लानिंग, ये पूरा हत्याकांड यहाँ पर अंजाम दिया गया था, शूटर्स ने हत्या करने के लिए आखिर किस तरह से ये पूरा प्लान यहाँ पर बनाया। देखिए पूरी डिटेल। साजिश में कई किरदार है, आप इन किरदारों को समझिए, लेकिन वारदात को अंजाम देने के लिए 4 शूटर्स की टीम यहाँ पर थी। 3 शूटर हथियारबंद थे, एक फोन पर था जो बाकियों को पूरी जानकारी दे रहा था, यानी कि डिटेल इसके जरिए बाकियों तक एक एक करके पहुंच रही थी। इनमें यूपी के बहराइच का रहने वाला शूटर शिव कुमार गौतम, ये वही किरदार है जो इस पूरी टीम को लीड कर रहा था। इस प्लान के मुताबिक तय ये किया गया कि यूपी के बहराइच का रहने वाला धर्मराज कश्यप और हरियाणा के कैथल का रहने वाला गुरमेल सिंह, ये दोनों गोली चलाएंगे, यानी कि गोली चलाने की जिम्मेदारी इन दोनों को सौंपी गई। लेकिन मौके पर जिस तरह के हालात बने, शिव कुमार गौतम जो लीड कर रहा था, उसने अपना प्लान बदल दिया। उसने देखा कि भीड़ बहुत ज्यादा है, बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा जो है वो बहुत कड़ी है, पुलिस की जो तैनाती है बहुत ज्यादा है। ऐसे में शिव कुमार गौतम ने ये प्लानिंग बनाई और बदली कि वो खुद बाबा सिद्दीकी पर गोली दागेगा। ये फैसला उसके जरिए लिया गया कि अब 2 नहीं बल्कि उसके जरिए गोली चलाई जाएगी। और आगे सुनिए, शिव कुमार ने धर्मराज और गुरमेल सिंह को कहा कि अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो वो अंधाधुंध फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो जाएं, यानी कि
फरार होने की भी प्लानिंग यहां पर सामने थी। शिव कुमार गौतम ने प्लान में मिर्ची पाउडर भी शामिल किया और तीनों शूटर्स अपने पास मिर्ची पाउडर लेकर मौजूद भी थे। शिव कुमार ने बाबा सिद्दीकी पर 6 गोलियां दागी थी और 2 गोली उनके सीने पर लगी, 1 गोली उनके साथ चल रहे एक शख्स के पैर में लगी और उसके बाद शिव कुमार ने पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची डाल दी और वहां से तीनों शूटर्स फरार हो गए। हालांकि धर्मराज और गुरमेल सिंह हाथों में पिस्तौल लेकर भागने लगे। शिव कुमार ने भीड़ का फायदा उठाया, वो छिप गया, जबकि पुलिस ने कुछ ही दूरी पर गुरमेल और धर्मराज को धर दबोचा, गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। धर्मराज और गुरमेल के पास पिस्तौल थी लेकिन उन्होंने फायर नहीं की। शिव कुमार गौतम को ही ये काम दिया गया था। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया ये शिव कुमार को ही पता था। उसकी तलाश बहुत तेजी से जारी है। कई टीमें 25 से भी ज्यादा टीमें हैं जो इस वक्त पूरी गहनता के साथ पड़ताल कर रही है। और वहीं धर्मराज और गुरमेल ने पूछताछ में ये खुलासा किया कि सुपारी देने वाले के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं, इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। वहीं पुणे में आरोपी शुभम लोणकर, इसे समझिए, शुभम ने शूटर्स को शरण दी थी। ये वो था जिसने शुभम अपने पास यहाँ पर रखा था शूटर्स को, और शुभम ने ही वारदात के बाद लॉरेंस गैंग के नाम की पोस्ट डाली थी और साथ ही उसके भाई प्रवीण को गिरफ्तार अब कर लिया गया है। और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी यह बड़ी खबर भी आप तक पहुंचा दे। बहराइच के 2 आरोपियों धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम के गांव के 3 दोस्तों के बैंक खाते में मुंबई से 50-50 हजार रुपए आए थे। दोनों आरोपियों के उन 3 दोस्तों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनके बैंक खातों की जांच अब की जा रही है। 50-50 हजार रुपए खाते में आए, ये किसने डाले, किस वक्त आए, क्या मकसद यहां पर रहा, ये तीनों आरोपी जिसके बारे में पूरी डिटेल इस वक्त हमने आप तक पहुंचाई है। मुंबई से बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए थे ये पैसे। 3 दोस्तों से पूछताछ इस वक्त पुलिस बेहद गहनता और गंभीरता के साथ कर रही है।